हाय दिगड़ियो, नमस्कार, पहलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ एवं मस्त होगा। तो मेरा नाम है ज्योति डंगवाल और मैं ग्राम सभा भकुना की प्रधान हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ लोक प्रबंध समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम जितने भी 10 ग्राम सभा के प्रधान साथी हैं वो आएंगे वहाँ पे, और सभी गाँव की आशाएं आएंगी। तो वहाँ पे बैठ के जो भी जैसे आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जैसे आशा के पास हर महीने के 10,000 रुपये आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उस चीज़ को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं वो भी बात करेंगे। तो अभी चलते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ये झाड़ी कटान का पैसा आता है, हमारे घर के जो आसपास झाड़ी हो रही है उसको कटवाओ, ये वो बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है आपको भी क्लियर हो जाएगा, और आपको भी डाउट होते होंगे कि किस लिए और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर के आसपास कोई भी अगर झाड़ी हो रही हो तो वो जो है एक पहले तो हमें काटना चाहिए उसको, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। बाकी मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो चलते हैं फटाफट से। 10:30 बजे से मीटिंग है, 10:25 तो हो गए हैं। फटाफट से जाती हूँ मैं स्कूटी से। तो आपको पूरे मीटिंग के दौरान जिसकी जो राय होगी वो भी आपको दिखाएंगे, और आप अपनी भी राय दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट करके कि हाँ ये सही है, ये चीज़ गलत है, और इस चीज़ को किस तरीके से और हम बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं दिगड़ियों। और मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है, मतलब रात भर दिन रात बारिश हो रही, तो उसके बाद मतलब पढ़ाना है अपने आप में, हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम कह नहीं रहे अपनी बेटी से कि बेटा तुम स्कूल से आने के बाद चलो थोड़ी मेरे खेत में ये हेल्प कर दो, या हम जो गाय जानवर पाल रहे हैं वो जानवरों का गोबर निकाल लें या खेत में खाद डालें। ये काम हम कह रहे हैं बेटी पढ़ रही, इसको पढ़ने दो, अच्छी बात है पढ़ना। जब 88 89 की बात मैं करती हूँ, जब हम पढ़ते थे 8th में, तो हमारे एक सब्जेक्ट हुआ करता था जोशी जी, कृषि विज्ञान। हाँ, तो उसमें हमारे एक प्रैक्टिकल होता था। अगर जो प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो समझो फेल हो गया। यूपी बोर्ड था हमारे दफे,
तो हमें ये क्यारियां दी गई थी स्कूल से और कहते थे कि गोबर बीज आप अपने घर से लेके आओ। हम लेके जाते थे गोबर। हमें 4-4 जनों का समूह बना था, इतना बड़ा खेत दिया जाता था चारों को। पानी की किल्लत इतनी थी कि हम 1.5-2 किलोमीटर दूर से बाल्टी में पानी लेके अपने क्यारी को हरी भरी बनाते थे। हमें कह दिया जाता था ये मूली तुम बोओगे और मूली होनी चाहिए, तुम लाई, सबको अलग अलग बीज दिया जाता था। अब हम सोचते थे इनके खेत से हमारा खेत अच्छा हो, ठीक है। उसमें एक स्ट्रगल रहता था हमारा। जैसे हाफ टाइम होती थी तो और लोग खेलते थे, हम क्यारियों को देखते थे। उस समय बंदर वंदर इनका ज्यादा वो नहीं था, तो इतनी अच्छी सब्जी होती थी, तो हमको वहीं से लगाव भी हुआ। और घर में मम्मी अगर खेतों में काम करती थी ना, हम पहले मम्मी के साथ चले जाते थे। मम्मी धान बोएगी, मम्मी थोड़ा मुझे भी दे दो, मैं भी दो। इतना लगाव हो गया था। मम्मी कहती थी नहीं तुम ये गलत बो दोगी, कहीं पर ज्यादा डालोगे कहीं पर कम। तो धीरे धीरे हमने सब सीखा, ठीक है। और हमें आज भी मैं घर जाती हूँ, यहाँ से 1-2 घंटे बाद सीधा पहले बाड़े में उतरती हूँ। मेरे बच्चे और गुस्सा करते हैं कि मम्मी तुम घर देर में आते हो और बाड़े में पहले जाते हो, क्योंकि मुझे लगाव है अपनी भूमि से। और जहाँ मैं देखती हूँ, आप बंजर खेत देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। देखो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे उत्तराखंड में ही अगर सब भूमि बंजर हो जाएगी ना, एक दिन पैसा तो हमारे पास बहुत होगा, ठीक है, लेकिन खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होगा, ये सच है। पैसा बहुत होगा, जो हमारे आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको हम क्या दे रहे हैं। आज हम इनकी पोषण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको दे क्या रहे हैं, इनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज तो हमको आबाद खेती दे गए थे। हमने देखा बीज बोते हुए, धान की फसल देखी, गेहूं की फसल देखी। ये क्या देख रहे हैं। आज इनको बोलो रोटी कहाँ से आती है, ये फलानी की दुकान से। भात कहाँ से आता, फलानी के। उनको क्या पता भात कहाँ से आ रहा, रोटी किससे बनती है। हम जानते थे कि गेहूं से रोटी बनती है, हमने चक्की देखी, हमने घट देखे हैं। तो ये संस्कृति हमारी। आज तुम अपनी बेटियों को बोलो कि कद्दू लौकी का बीज लगा दो, चलो ककड़ी का बीज लगा दो, या तो उल्टा लगाएंगी या तो उनको उसका नाम ही नहीं आएगा। लाई मूली क्या है, गाजर क्या है, ये सब संस्कृति बहनों हमने आपस में मिलके अपने उत्तराखंड को बचाना है, अपनी संस्कृति भी बचानी है, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति की शिक्षा भी देनी है। चाहे वो पहनाव से हो, चाहे वो अपने खेती से हो, चाहे वो तीज त्योहारों से हो। त्योहार देखो आज हम नाम माते, चलो है तो है। पहले से देखा जब हम तीज त्योहार माते कितनी खुशियां होती थी, महिलाएं मायके जाते थे, सब कुछ। आज भिटौली तक ऑनलाइन आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, सच है ना। तो देखो कितना हमारा आज हमारे समाज में कितनी संस्कृति चेंज हो गई है। तो ये कैसे होगी जब इन चीजों को हम बदलाव कर सकते हैं। जो धरोहर हमारे पूर्वज हमें दे गए थे ना, हम अगर उसका परिपालन करें, ये हमारा यही एज ग्रुप है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, हम उनको कुछ नहीं सिखाएंगे तो कभी ऐसा आएगा कि पता ही नहीं होगा कि लौकी कद्दू ककड़ी। अभी तो हम फिर भी देख रहे हैं क्योंकि हमारी जनरेशन है, कहाँ होते थे क्या, तो सपना हो जाएगा। इसलिए मेरे आज हाथ जोड़ के सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति भी सिखाइए, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले 10,000 रुपया आता था, मुझे जानकारी है। उसमें क्या होता था कि वह जो बीएचएनसी का पैसा होता था, वो क्या होता था, साफ सफाई के लिए यूज करते थे। उसमें ग्राम प्रधान भी होते थे, स्वास्थ्य विभाग भी होता था, सब लोग मिलकर आपस में जो था, जो जैसे झाड़ाई करना, ये करना, जो जो काम हो सकते थे, चूना वगैरह जो भी होता था वो कार्य होता था। तो उसका उद्देश्य ये था कि हम क्या, बच्चा खाना खाने लग जाता है, उसको मोटा खाना जो भी दे सकते हैं। हमको उनको अवेयर करना है कि जो हमारा लोकल जो भी चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री चाहे फ्रूट्स हो, उनको आदत डालो। अब सब दिक्कत क्या हो रही है, पहले क्या होता था, सब लेक्चर बनना तो मेरे को ऐसा ना, मैं तो 4-5 घंटे ही बोल सकता हूँ, 12:30 हो रहा है। पहले क्या होता था, हमारे पास ना मोमो होते थे, ना चाउमीन होती थी, ना ये पिज्जा, मेरे को तो कई चीज़ें मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, वो दोनों को मिला के सैंडविच, ऐसे शब्द, मतलब मेरे अभी तो निकल गया, कभी कभी मैं नहीं बोला, मेरी बच्ची बताती है कि ये चीज़ें हमारे टाइम पर या जनरली नहीं था। अब समझ लीजिए हमारी फूड हैबिट ही बदल गई है ना। पहले हमको बड़ा आनंद आता था, मेरे को याद है मटर के रोटी में गुड़ डालते थे, घी डालते थे, और कभी कोई नमक से खा लो, बड़ा आनंद आता था उसमें। आजकल बच्चे को आप मटवा कहोगे, वो कहते हैं काली रोटी कौन खाएगा। कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट बदली है। हमको कोशिश क्या करनी है कि लोगों को समझाए, है ना, कि यार अगर पहले के लोग जो थे, देखिए अभी आप देखिएगा समस्या क्या हो रही है कि जो नया बच्चा है,
जो अच्छा इसका फूड हैबिट नहीं है, उनको क्या हो रहा है 15-16 साल में आपको हेल्दी तो दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन एक पहाड़ का वो बच्चा, हमारे क्षेत्र का वो बच्चा जो वहीं का घर का खाना खाता है, गेहूँ चावल राशन जो भी मिलता है उसको, उससे कमज़ोर है शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, वो बच्चा बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। एक रिसर्च निकला है जो ये कहता है अधिकतर जो डिप्रेशन के केसेस हैं वो पेट से संबंधित होते हैं। ये एक नई बात बता रहा हूँ आपको, मतलब जिसका ये डाइजेशन सिस्टम, गट सिस्टम अच्छा होगा वो डिप्रेशन उसको नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट हमारे डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ रही है। तो वो बच्चा क्या हो रहा है, उसको आप देखना बहुत जल्दी क्या करता है, पैनिक कर जाता है। अगर उसके नंबर कम आएंगे ना, उसके साथ वाला वो चिड़चिड़ा होगा, इरिटेशन हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बच्चे जिनका खान पान अच्छा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, उसका अलग लाइफ स्टाइल। तो कहने का तात्पर्य है हमको उनको बहनों को माताओं को हमको समझाना है कि आप देखिए अब होगा क्या ना, कई लोग ये कहेंगे साहब हम तो कई बार कहते हैं कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें समाज में धीरे धीरे ही चेंजेज आती है। हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 में हुआ, 1857 से क्रांति शुरू हो गई थी, है ना। मंगल पांडे जी ने 1857 में करा दिया। अब ऐसा थोड़ी 1857 में हो गया तो उसी टाइम पे आज़ाद हो गए, टाइम लगा, 100 साल लगभग लगे। उससे पहले भी कई युद्ध हुए। तो समाज में बदलाव धीरे धीरे आता है। हम धीरे धीरे लोगों को काउंसलिंग करेंगे तो क्या होगा, समाज में बदलाव आएगा। लोगों को भी जैसे देखिए, मैं आप लोगों को कहने का तात्पर्य, मैं आप लोगों को क्यों इसलिए ज़्यादा बोलना चाह रहा हूँ, है ना। इस अभी मेरी अल्मोड़ा भी जाना है, मुझे मीटिंग में भी अटेंड करना है, आज दिशा वाली मीटिंग है। इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनली ये मानना है कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पुरुष लगभग, अभी मैं सर से बात करता, पलायन कर गए हैं। आप लोग ही इस राज्य को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने का मतलब, अगर आप बच्चों पे ध्यान नहीं करेंगे, समाज को काउंसलिंग नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो समाज पे इफेक्ट जाता है। आज अगर हमारी संस्कृति कहीं बची हुई है, हमारा समाज कहीं बचा हुआ है, वो आप लोगों के कारण है ना। नहीं तो ऋषिकेश, अगर आप लोग हो सकता है समय भी नहीं मिलता हो, ऋषिकेश प्रकरण अगर आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले की घटना, एक दिल्ली की महिला पर्यटक शराब पीते हुए वहाँ मिली और पुलिस वालों से बहस कर रही है कि भैया मैं अपने पैसे का पी रही हूँ, तुमको क्या मतलब है। कहीं ना कहीं सामाजिक पतन है, सांस्कृतिक पतन हो रहा है। लेकिन अगर हमारी संस्कृति बची हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है। इसलिए मैं मतलब बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, लेकिन ये सब छोड़ के मैं इसलिए आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि समाज में मैं भी चाहता हूँ कि हमारा समाज जो पहले 90-91 में था वो अभी भी रहे, संरक्षित रहे, है ना। तो बात मैं कर रहा था फूड हैबिट की, तो हमको काउंसलिंग करना है। अभी ना बदले कोई बात नहीं, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, समाज में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। मैं अपने बेटे का उदाहरण दूंगा। मेरे बेटे को पहले ही चिप्स वगैरह खाता था, मैंने उसको समझाया, नहीं मानता था। बच्चा कहता बड़ा नाराज होता है, पापा आप तो बहुत गंदे, सबसे गंदे पापा है कहता था, है ना। कोई बात नहीं, बच्चा है वो कहेगा ही। लेकिन धीरे धीरे आज स्थिति क्या हो गई है कि उसको मैंने रोक के तो 15-20 दिन तक वो नहीं खाता। बहुत बड़ी बात है, जो बच्चा डेली का आलू का चिप्स, लेज वगैरह जो आते हैं खाता है, वो 15 दिन तक नहीं खाता। कभी हम बाहर निकल गए आउटिंग में या कभी किसी का बर्थडे हुआ तो वहाँ खाता है। तो शुरुआत मैंने अपने घर से की है, अपनी बेटी से भी हमने शुरुआत की है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में हम लोगों को समझाएं कि अगर हम बच्चे को सही ढंग से खाना नहीं देंगे, अगर जो घर का हेल्दी, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें करने को समाज के हिसाब से चलना होता है। ऐसा नहीं बच्चा लेकर बिल्कुल मना कर देंगे, वो आपसे क्या करेगा, वायलेंटली होगा, मतलब हिंसक हो जाएगा। हमको उसको भी लेके चलना, लेकिन घर का जो राशन है वो भी खिलाना है, दाल चावल सब्जी मोटा अनाज सब खिलाना। जैसे मैंने बताया रिसर्च जो हुआ था कि अधिकतर जो बच्चे हैं, देखो आपको प्लेन्स के बच्चे, ऐसा नहीं है डिप्रेशन वाले यहाँ नहीं होता है, पहाड़ में फिर भी कम है। क्यों? हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। इसका एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति से जो लोग जुड़े होते हैं उनको डिप्रेशन कम होता है। बाहर आप देखिए बच्चे एकाकी जीवन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली होने से क्या हो रहा है कि उनको कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है ना। फूड हैबिट उनकी गड़बड़ा गई है, कुछ भी बात करो, कुछ भी कुछ ऊपर नीचे होता है, बच्चे डिप्रेशन हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं। आजकल समाज में इतना बदलाव आ गया है कि 19 साल की एक लड़की हल्द्वानी में, उसने अपनी माँ को चाटा मार दिया। शायद अखबारों पढ़ा भी होगा आपने। कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आ रहा है। वो बदलाव हो सकता है कि वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो, या कहीं ना कहीं हमारी परवरिश या माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अगर आप ये सोचिए कि 19 साल की कोई बच्ची अपनी माता को चाटा मार दे रही है उसको समझाने में, तो हम किस ओर जा रहे हैं। तो ये बात हुई फूड हैबिट की, न्यूट्रिशन की, है। उसके बाद हम बात कर रहे थे रेफरल सर्विसेज की, कि जैसे RBS के माध्यम से आप लोग कह रहे हैं कि टीम आती है और ये करते हैं, तो इसको आप उसको करिए, है ना। नहीं होता तो मुझे बताइए आप। मैं जहाँ तक कोशिश होती है कि डॉक्टर कमलेश जोशी 2015 में, मैं 2006 की नियुक्ति है मेरी। मैं आंगनबाड़ी सेविका लीला कुमारी पैदा हुई तो इसका वजन था 1.5 kg, इसका वजन था। तो हम गए इसको घर प्रसव उपरांत देखभाल के लिए, तो 1.5 kg की थी। तो इसकी माँ को हम CMC करने के लिए
प्रेरित किया, सिखाएं उसको किस तरह से बच्चा को कंगारू मदर केयर करने के लिए सिखाएं। उसके बाद कुछ की तो इसका वजन धीरे धीरे बढ़ते हुआ बच्चा लोग स्वस्थ रहे, तो कुछ सिस्टम बताएं कि यहाँ किचन गार्डन बनाओ ताकि बच्चा लोग को प्रतिदिन हरा साग सब्जी मिले, इससे बच्चा लोग को स्वस्थ हो। तो हमने माता समिति के सहयोग से मिलकर किचन गार्डन बनाए, और जो गर्मी का दिन में पानी सूखा पड़ गया तो किचन गार्डन के लिए पानी बहुत कम पड़ता था, तो गड्ढा बनाए हैं, उसमें डब्बा रखकर पाइप द्वारा हम लोग पटाते हैं सब्जी, पानी देते हैं सब्जी में, और हरा साग सब्जी, भिंडी, बोड़ा, लौकी, झींगी, परोर प्रतिदिन भोजन में बच्चों लोग को देते हैं पौष्टिक आहार। 1 घंटा लोग भी अपना समय देती है यहाँ पर कि ताकि सब मिलकर सहयोग करेंगे तो जल्दी काम होगा। प्रॉब्लम मेरा सिर्फ आंगनबाड़ी भवन का है, और समय से हम लोगों को संभाल नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। फिर भी जितना होता है उतना में हम चाहते हैं कि और अच्छा से करें। करते थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये झाड़ी पटाने के पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि गांव वाले भी हमें लड़ने आते थे। कभी 10,000 आते थे, कभी 5,000, कभी 4,000, तो 3-4 तो हैं, हमारे पहुंच नहीं पाते थे उतने पैसे वहाँ। तो उसके बाद हम लगातार मीटिंग करते रहे, और संगठन में भी मीटिंग होती रही, बात होती रही। उसके बाद हर महीने मीटिंग करते हैं, और अब खुद ही हम ये बात करते हैं कि ये पैसे उसके नहीं आते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, नौली साफ करते हैं, और कोई बच्चा कुपोषित है उसको 1,000 रुपया 2,000 की मदद कर सकते हैं पोषण के लिए। और कोई एजेंसी महिला है, अल्ट्रासाउंड के लिए उसको आने जाने का उसके बाद पैसे नहीं है, तो उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये हमने गाँव वालों को समझाया। इसके बाद खुद ही जहाँ पर झाड़ी हो रखी है या साफ सफाई नहीं हो रखी, तो 2-4 लोग जाके झाड़ी पटान कराते हैं। उसके बाद बहुत सुधार हुआ मीटिंग में, रोज़ हर महीने मीटिंग करने की। धन्यवाद।